हाँ, तो सेट्स में वेन डायग्राम के हमने क्वेश्चंस किए, राइट? यस सर। दो में टाइम बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस पे आते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शन करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फॉर, ध्यान देना, फॉर टू सेट्स A, B, A cross B is defined as Cartesian product, which is A, B for all A belonging to A, for all B belonging to B. That is how Cartesian product is defined. यहाँ तक क्लियर है? तो Yes, अगर sir, अगर A में 1 2 है एंड B में 3 4 है, ठीक है, तो मुझे बताओ A क्रॉस B में क्या आएगा? 1, 3, 2, 4। 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। क्लियर है? यस सर। B क्रॉस A में क्या आएगा? 3, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 4, 1। 1 and 4, 2। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करना, जैसे बहुत लाइट आ रही है, जस्ट लाइट आएगी, ठीक चार्ज तो ही हो गई। ठीक है, तो क्रॉस, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मेरा फोन क्या हो गया? कॉपी करिए। सर आपने सब्सट्रैक्ट के बाद क्या लिखा है? फॉर ऑल, यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर। बताओ बी क्रॉस ए में क्या होगा?
A,1, A,2, A,3, B,1, B,2, B,3. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. कोई समस्या है? No, sir. No, sir. एक अच्छा क्वेश्चन नहीं करोगे? चलो, हाँ सर. Yes, sir. उसके पहले क्वेश्चन नहीं देते हैं, पहले एक बात कर ले, थोड़ी सी पढ़ाई और कर लेते हैं, एक नोट लिख लेते हैं। तो आपको क्या लगता है n ऑफ a क्रॉस b क्या होगा? n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना। तो n ऑफ a क्रॉस b क्या होगा बोलो? कॉमन सेंस से क्या कहता, आपको कॉमन सेंस क्या कहता है, क्या होगा? n of a into n of b. कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? No, sir. No, sir. If NA is 3, if NA is 3 and A cross A and few elements of A cross A are 1, 0, 2, 1, then find A. Zero, बोलो। 1, 2. Sir, ये 0, चमक- 1, 2. ये बात चमकती है, 1, 2. ये बात चमकती है कि A क्रॉस A निकालना है ना आपको, छोड़ो कॉमन सेंस है ना, अगर A क्रॉस A निकालना है तो सिंपल सी बात है कि अगर A क्रॉस A निकालना है तो इसका मतलब ये जो 1 है वो कहाँ बिलोंग कर रहा होगा? A में ना, और ऑब्वियसली बात है वो 0 में बिलोंग कर रहा होगा। ये क्लियर है? अब अगर A में 1 है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ पर भी 1 है, ये बात चमकती है। बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 2 होगा ही होगा। तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा इससे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। सर समझ आ रहा है. हाँ, सिंपल सी बात है कि A क्रॉस A में आपका, अगर मैं A को XYZ मान लूं, अगर A को XYZ मान लेता हूँ, ठीक है, और A क्रॉस में ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात नहीं है कि A क्रॉस अगर ऐसा मानता मैं तो एलिमेंट्स क्या होते मेरे? XY XZ। ये बात चमकती है। यहाँ पे क्या आता? YX YY YZ चमक रहा है, और यहाँ पे क्या आता? ZX, बोलो, ZY और ZZ, इतने एलिमेंट्स आते हैं ना मेरे A क्रॉस A में। उसमें से भाई सिर्फ, हाँ क्या हुआ, सही तो लिखा है सिम। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे दो एलिमेंट दे दी तुमने, 1, 0, 2, 1, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि 1 भी किसको बिलोंग कर रहा होगा? A को। 0 भी किसको बिलोंग कर रहा होगा? A को। अरे हाँ या ना? और 2 भी किसको बिलोंग कर रहा होगा? A को। ये बात चमकती है। तो आपके पास Yes, Yes, sir. आपके पास A में अपने 3 एलिमेंट्स फिक्स हो गए ना, ये बात चमकती है अच्छे से। Yes, sir. कॉपी करो।
रैप करें? No, sir. रैप करूं? Yes, sir. ठीक है, देखो एक टर्म होता है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। जब ऐसे लिखते हैं ना, वेयर वी कैन डिस्टिंग्विश एज, जब हम लोग ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट इज ए एंड व्हाट कैन वी से, सेकंड एलिमेंट इज B. बी, देन वी से दैट ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज, बोलिए, Ordered pair. Ordered pair. ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। इट्स, आप ऐसे सोचो ना, जैसे कार्टेशियन प्लेन आपने 10th में पढ़ा था, यू मस्ट हैव स्टडीड द, एक मिनट, यू मस्ट हैव स्टडीड द कार्टेशियन प्लेन इन क्लास 10th ना। Sir, तो but one we can com- also सुनो तो, let me speak फिर आना। symbol closed and sorry, open interval symbol. क्या? Sir, we can also confuse this A No, we comma won't. B in round नहीं ना, brackets with नहीं, we don't confuse in that, ठीक है, we will not confuse। आप समझो क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे 1,2 इन द कार्टेशियन प्लेन इज नॉट सेम एज 2,1 ना, ध्यान है। 1,2 Yes, का sir. मतलब क्या था, X is equal to 1 x-axis and पे Y 1, equal to 2. हाँ, और व्हाट वाज 2,1, 2 हियर एंड 1 हियर, ये बात चमकती है। दोनों पोजीशन सेम थे क्या? No, No, sir. sir. नहीं ना, ठीक है। 2 ordered pairs are equal if elements in corresponding positions are equal। That implies, अगर मैं लिखता हूं कि x, y is equals to 1,2, that implies क्या हुआ, x is equals to 1 and y is equals to 2। यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Clear. The elements तुम्हारे यहाँ पे बराबर होंगे जब corresponding positions के, then only you can say that the ordered pairs are equal। इतना क्लियर है? Yes, sir.
रब करें? Yes, sir. No, sir. कॉपी कर लिए? Yes, sir. कर ली। If x square minus y square comma 3 is equals to 1 comma y, find x and y. सॉल्व करो। क्या सॉल्व करोगे बोलो? Sir, what have you written before 3? नथिंग। Oh, I thought it is something. क्या यहाँ तक चीज क्लियर है? Yes, sir. सब लोग गए क्या? सब गए? हाँ, कॉपी कर लिए? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। सॉल्व करिए।
हम्म, क्लास चल रही है, चुप हो जाओ। अरे हो गया। नहीं सर। Yes sir, first वाला हो गया. Yes, sir. Sir, last one is ongoing. करो करो करो। Yes sir, completed. Sir, done. हाँ, तो किसी को हेल्प चाहिए तो बताओ या मैं सॉल्व करूं, क्या कहते हो? मतलब सिंपल है ना ये तो। हाँ सर तो फर्स्ट सिंपल वाला है। सिंपल है. दूसरा वाला भी सिंपल है, तीसरा वाला लंबा है सर ना? सिंपल है पर थोड़ा मतलब सेकंड भी कॉन्सेप्ट सिंपल थोड़ा है। नया है. लेंदी पहले है। वाले से थोड़ा अलग है. सेकंड वाले में, सेकंड तो बहुत ही सिंपल है। बी यूनियन सी क्या होगा? हेलो, नहीं सर वो वाला नहीं, एकदम सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर 2 वाला. हाँ वो 3 वाला। तो ए क्रॉस, इसका आंसर सर बता दो क्वेश्चन फिर 2 भी कितना आ होगा। रहा है। आंसर बता दो कितना है ए क्रॉस बी वाले का। 1,4, 2,4 and 3,4. 1,4 2,4 2,4 and 3, 2,4 3,4. तो इसका क्या आंसर आया? तो सेम है दोनों का आंसर. सेम है। सेम कैसे होगा? बी यूनियन सी में तो बहुत एलिमेंट आ गए ना, 3 4 5 6 मैंने 12 इंटरसेक्शन ले लिया. 12 आ जाएंगे ना भाई ए क्रॉस बी यूनियन सी में तो। अरे भाई कोई 1,3 हाँ 1,3 1,4 1,4 1,5 1, 1,6 है ना? तो ये सेम सीरीज 2 के लिए, ये सेम सीरीज 3 के लिए। अरे भाई इसमें भी गलती कर रहे हो क्या? मैं सॉल्व करूं क्या एंड तक? पी नहीं क्रॉस सर पी हो गया पी है। क्रॉस पी क्रॉस पी में क्या हुआ? पहले पी क्रॉस पी निकाल लिए, कितना एलिमेंट आ गया? ए ए A, B, ए बी A, A, बी ए और बी बी, ये आ गया पी क्रॉस पी, है ना? अब इसका वापस Yes, से sir. क्रॉस करना है किसके साथ? ए ठीक है बी सर. के साथ, है ना? तो क्या आ जाएगा अपना? ए राइट, फिर ए बी राइट, ए बी ए राइट, और ये ए बी बी चमका। अब ऐसा ही अपन कब करेंगे? बी डाल के करेंगे। अपन ने बी डाल क्या बनेगा? बी ए बी ए बी 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 ए बी बी बी, चमकता है क्या? कितने Yes, एलिमेंट्स sir. आ गए? sir. अरे भाई साहब 8. क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. सभी लोग क्लियर है? Yes, sir. कॉपी करिए।
सर आंसर तो वो सेकंड वाला जो है ए क्रॉस बी यूनियन सी, उसका और ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का सेम आएगा। हाँ, ये सही पकड़े हो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। देखो, ट्रिग्नोमेट्री वाला होमवर्क इस वीक में करते रहो, ठीक है? बाकी मैथ से बस एनसीईआरटी का सिंपल सिंपल होमवर्क आएगा इस वीक में। तो पूरा टाइम है, चैप्टर 1 2 3 खत्म कर दो। मैं लास्ट वाली क्लास जो होगी नवी की फ्राइडे तक वाली में, उसमें डिस्कस करूंगा मैं, कर लो उसको। इस ए क्रॉस बी को हम लोग ना मैपिंग मतलब ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ग्राफिकली देखना, ठीक है? मान लो ए को पकड़ा मैंने 1,2, ठीक है, और बी को पकड़ा मैंने a, b, ओके। तो अगर a क्रॉस b को मुझे मैपिंग के थ्रू डिनोट करना है ना, तो मैं कैसे करता है, ये देखो, ये मेरा a लिखा, ये मेरा b लिखा है, ये मेरा a का एलिमेंट, ये मेरा b का एलिमेंट, चमकता है। तो क्या होता है यस सर। कि Yes, sir. a क्रॉस b में क्या आता है, बोलो 1, a आता है ना, तो 1, a, 1, b आता है ना, तो 1, b, चमक रहा है। ऐसे ही 2 Yes, के sir. साथ भी a है और 2 के साथ भी b है। ये बात चमकती है क्या? दिस इज Yes, सेम sir. वे, दिस इज सेम वे यस सर। टू रिप्रेजेंट लाइक दिस। यहां तक क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कॉपी करिए, कॉपी कर लिए? यस सर, कर लिया। नहीं सर। No, sir. डन सर। Done, sir. ठीक है, कॉपी करे सबने? Yes, यस sir. सर। डन। कॉपी। रैप कर दें? Yes, sir. ठीक है, ये बहुत सिंपल था, ठीक है। मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आता हूँ, रिलेशंस क्या होते हैं, ध्यान देना। और रिलेशन is a subset, sorry, a relation from A
to B is subset of A cross B. ये बात समझ में आती है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Sir. हाँ सर आ रही है। 2 मिनट रुक जाओ, अभी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो A में एलिमेंट लिया 1,3, ठीक है, और B में एलिमेंट लिया, A में एलिमेंट लिया 1,2, ठीक है, और B में लिया 2,3, ओके। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 Four elements। elements. 4. 1,2, 1,3, 2,1, 2,2। कोई दिक्कत है? No, sir. अब इसका कोई भी सबसेट लिखो, वो एक रिलेशन है। मान लो मैंने ये सबसेट लिखा, ये एक रिलेशन है। सर ऊपर वाले में 2,3 आएगा ना? सॉरी रे, 2, मैंने मिस किया क्या? 1 मैंने पूरा ही गलती किया क्या? 1,2, 1,3, 2,2 और 2,3, ठीक है। मैंने ये लिखा 1,2 एंड 1,3, ये भी एक रिलेशन है। ये बात चमकती है? यस सर। आप कुछ और लिख दो। कोई भी सबसेट जो है ना, कोई भी सबसेट A क्रॉस B का, वो एक क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए टू रिलेशन बी। है। एक ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? Phi is a subset of every Phi set। is a subset of A cross. That is the definition of relation. That is the definition of relation. Relation from A to B is defined as the subset of A cross B। A cross B. यहां तक सबको क्लियर है क्या? What is a relation? Relation is any subset from A to B. Relation is, हाँ, यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. How Yes, do we sir. write means how do we denote relation from A to B, like any symbol or anything? कर रहे हैं, कोई सिंबल नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, बता रहे हैं, ठीक है। यहां तक Okay, क्लियर है sir। क्या? Yes sir। Yes. कॉपी करो भाई। अब जैसे यहां पर हम इसको एरो डायग्राम से दिखा सकते हैं या मैपिंग से। ये देखो, यहाँ पे क्या है? 1 और 2 है ना, और यहाँ पर क्या है बोलो? 2 और 3। तो पहले वाले का एरो डायग्राम क्या होगा? बस एक ही एलिमेंट है ना, तो 1 से Yes, 2 sir। चमका। मैंने क्या बनाया? इस वाले में क्या होगा बोलो? यहाँ पे आपका 1 2 है, और यहाँ पे 1 आपका से क्या है? 2 और 2 और 1 3। से तो यहाँ पे एरो कहाँ से कहाँ जाएगा? 1 से 2 गया और 1 से 3 गया। ये बात चमकती है? मान Yes लीजिए sir। आज, Yes, मान लो कि हम 5 में आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज 1 से 2, दिस इज 2 से 3। इतना क्लियर है? तो Yes बोलो sir। क्या होगा? 1 से 2, 1 से 3 1 से एंड 3, 2 से 2। ये चमकता है। दिस, ये जो बना रहा हूं मैंने, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं? Arrow diagram। एरो डायग्राम। ये बात क्लियर है क्या? Yes sir। कॉपी करिए।
कोई कॉपी किया? सर Yes, sir. R5 का डायग्राम कॉपी कर रहा हूँ। कर लीजिए। आपने शुरू कर दिया है ना स्टेट बोर्ड से होमवर्क करना, कभी शुरू नहीं किए हो? कर दिया है सर। एम करो खत्म कर लें इस मंथ तक, ठीक है? तब तक मैं इस वीक में एनसीईआरटी के 3-4 चैप्टर खत्म कर दूंगा। यस सर, डन। कॉपी कर लिए? यस। ठीक है, तो वापस से आते हैं रिलेशन पे ही। तो रिलेशन क्या है? व्हाट डिड यू नो अबाउट रिलेशन? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस। ये बात चमकती है, ठीक है? ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ हाँ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है? सो रिलेशन consists of ordered pairs। बोलो, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे ना? यस सर। ए कॉमा बी, ठीक है? तो सेट ऑफ, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो पता होना चाहिए। डोमेन, सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट in ordered pair, in ordered pair, range set of ऑल द आउटपुट्स all the second elements in ordered pair। यहां तक चमक रहा है? और कोडोमेन क्या Yes, होता sir. है? कोडोमेन इज सेट बी। कोडोमेन इज सेट बी। यहां तक क्लियर है? तो Yes, अगर sir. मेरा a 1,2 है और मेरा b a, b है, तो मेरा a क्रॉस b क्या होगा? बोलो। 1a 1, A, 1, 1b B, 2, 2a। A, 2, B. तो आप बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने डिफाइन हो सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना होगा बताओ? विल बी 4. इक्वल टू, नहीं रे, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी ना? अरे हेलो, व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ना? तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा बताओ? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन यार, इतना क्लियर नहीं है क्या? Clear है sir. Clear है, sir. लगा नहीं यार, फील नहीं आई क्लियर है क्या? क्लियर है? इतना Sir, बोला मैंने। clear है. Clear हाँ है, sir. sir. Yes, sir. तो मुझे Clear. तो यहाँ पे 16 आएंगे ना? रिलेशन हो जाएंगे. चलो हम 16 रिलेशन लिखेंगे। पहला रिलेशन एम्प्टी, मैं सीधा एरो डायग्राम बना रहा है। तो पहला रिलेशन एम्प्टी कैसे बनेगा? 1 to AB है ना? अरे चमका। Yes, sir. Yes sir. R2 1 to AB, ये भी एक रिलेशनशिप होगा है ना? तीसरा क्या Yes, sir. होगा? तीसरे क्या है डायग्राम? तो यहाँ पे R1 जो है वो क्या है बेटा? एम्प्टी है ना? यहाँ पे जो R2 है वो क्या है बताओ? 1, 1, A। यहाँ पे मैं अभी दिख रहा हूँ 1 to AB, तो 1 2 का B कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया R3। तो R3 में क्या आ गया? 2, B. ठीक है। फिर फोर्थ वाला
R4 1 2 A B, हाँ बोलो 1 का B क्या आएगा R4 बताओ 1 comma B, फिफ्थ R5 1 2 A B क्या होगा बोलो 2 comma A, सिक्स्थ बताओ 1 comma A, 1 comma B, 1 A और B, हाँ बोलो R6 में एलिमेंट्स बताओ क्या लिखना चाहते हो दो 1 एलिमेंट्स comma करेंगे ना A, अब तो 2 comma B, दो एलिमेंट्स कर लेते हैं ना यहाँ R6 में क्या आया बताओ 1 A 2 B. अरे चमक रहा है Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. सेवेंथ तो R7 बताओ क्या ले सकते हैं 1 A 1 comma A, 1 comma B, 1 कॉमा A और 1 कॉमा A और 1 कॉमा B, ठीक है और बताओ और सबसेट क्या होगा ऐसी आठवां भी होगा ना कुछ तो 1 comma A, 2 comma B. 1 कॉमा A 2 कॉमा नहीं B सर लिख वो तो हो लिए गया, वो हो No, गया sir. 2 comma A. 1 comma A, 1 2 comma A, comma A. 2 कॉमा A है ना फिर आपका नाइन्थ क्या होगा बोलिए 2 comma A, 1 comma B. टेंथ क्या होगा 2 comma A, 2 comma Comma B. A, 2 comma B. 2 कॉमा A 2 कॉमा B, ठीक है और कोई दो वाले हैं खत्म हो गए दो वाले खत्म हो गए सर. खत्म नहीं हुए 6 आने चाहिए 6 नहीं आए ना 1 2 3 4 6 आने चाहिए 5 ही आया एक और मिस हुआ है कोई बोलो भाई क्या मिस हुआ है 1 somebody comma anybody B, 2 comma A. 1 कॉमा B 2 कॉमा A, ठीक है अब 3 3 वाले आएंगे जी 3 3 वाले हाँ बोलो 3 3 वाला 1 A 1 B, अरे सब लोग थक गए क्या नो 1 C सर 1 A, 1 B, 1 2 A. R13 बताओ 1 A, 1 B, 2 B. 1 A 1 B 2 B, बोलो 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 भाई बोलो थको मत यार बोलो तो यार बोलो 14 R14 क्या होगा 1 A 2 A 2 B है ना यस सर. और 15 क्या होगा R15 क्या होगा 1 A छोड़ देते हैं A, 2 B, 2 A 2 A. 1 B और 2 B चमक रहा है और लास्ट वाला क्या यस होगा सर. बोलिए 1 A 1 B 2 A चमका क्या हो गया समझ में आना बंद हो गया सर चमका. चलो वापस से स्टार्ट करते हैं यहाँ से और लेट्स कम हियर तो ये बताओ पहले वाले में डोमेन क्या है यहाँ पे 5 5 रेंज क्या है 5 कोडोमेन क्या है 5. नहीं कोडोमेन सेट भी होता है ना हमेशा सर समझे? मतलब यहाँ सेट बी भी नहीं है ना हमारा. है ना अरे सेट बी कैसे नहीं है सेट बी तो यही तो है सेट बी दूसरा वाला अच्छा. सेट बी है ठीक है यहाँ बताओ सेकंड में बताओ क्या आएगा डोमेन 1 1 रेंज A, A, कोडोमेन A comma B. ये बात चमकती है थर्ड यस में सर. बताओ डोमेन 2. 2
रेंज B. कोडोमेन A, comma B. चमक रहा है। यहाँ बताओ, फोर्थ वाले में बताओ, रेंज B. डोमेन 1. कोडोमेन A, comma B. डोमेन 2. रेंज A. कोडोमेन A, comma B. डोमेन 1, comma 2. रेंज A, comma B. कोडोमेन। A, comma B. और ये बात चमकती है क्या? Yes. आप यस पूरा सर। कॉपी कर लीजिए और फिर बाकी खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। ये बात चमकती है क्या हुआ? यस सर। कॉपी करिए, कॉपी करिए, कॉपी करिए, सर बोलो। सर हाँ 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 बोल। सर हाँ बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपकी, बोलो। अच्छा अच्छा सॉरी, मुझे लगा नहीं है वो सर 9th और 11th वाला सेम नहीं हो गया। सेम हो गया है क्या? तो गलती जिसने लिखवाया उसने गलती करी है, हम क्या करें? 9th और 11th सेम हो गया है। तो खोजो कौन सा मिस हुआ है फिर। सर मैं भी बोलने वाला था। हाँ तो कुछ मिस तो हुआ ही है ना, तो कुछ तो कहीं गलती हो गई, इसीलिए ढंग से लिखना। नीचे में कहाँ मिस हुआ? देखो क्या मिस हुआ है, बताओ। दो दो एलिमेंट खोजना है, तुम्हारे पास 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं ना नीचे में, तो उसमें दो कौन सा मिस हुआ है देखो एक बार। 1 कॉमा ए है, 2 कॉमा बी है, 1 कॉमा ए है, 1 कॉमा बी है, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए है, ठीक है, 1 कॉमा सर 1 कॉमा बी और 2 कॉमा बी है शायद। 1 कॉमा सर बी 2 और कॉमा अच्छा नहीं वो हो गया है। अच्छा नहीं हाँ सर ये 2 कॉमा ए और 1 कॉमा ए। यही तो है, यही तो है। हाँ ये सर है, वो सही तो नीचे है 3 वाले। हाँ ये सही है हाँ ना। सर सही है। हाँ समझे? कॉपी करो एक बार अच्छे से, ऊपर वाला कॉपी कर लो, नीचे वाला लिख दिया मैंने आपके लिए, अच्छे से कॉपी कर लो, ठीक है। एक बार ढंग से कर लो तो फिर कंफ्यूजन नहीं हुई कभी भी। एक बार ढंग से कॉपी कर लो अच्छे से, जो भी कंफ्यूजन है ढंग से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। क्या बेटा? अरे कॉपी करोगे ना, नहीं करोगे? करेंगे सर।
अरे कॉपी हो गया क्या? एक पीस आप लोग बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ। हेलो यस सर सर, कर फर्स्ट रहे हैं कॉपी हो सर, गया। अभी तक कर ही रहा हूँ। सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर लेना, डोमेन और नीचे रेंज कॉपी, का देखना है एक बार। नीचे का देखना है ऊपर का देखना है? सर वो डोमेन और रेंज का। सर बोलो। दिस क्वेश्चन इज बीइंग टू ए, सर फिर कोडोमेन क्या होगा? ए हो जाएगा। ओके सर। जो भी सेकंड वाला सेट है ना, दैट इज कोडोमेन। अरे इतना क्लियर है क्या? बाकी आपको भेजूंगा, आप कॉपी कर लेना इसमें से, नहीं बस लिखना ही तो है, कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, है ना? सर क्लियर है पूरा। है ना? और कोई एक बच्चा जो उसको गूगल ड्राइव वगैरह आता है, वो नोट्स को एक ही जगह डालते जाओ गूगल ड्राइव में, तो उससे क्या होगा कि मतलब एक कंटिन्यूटी बनी रहती है ना। अरे कोई कॉपी कर रहा है कि हो गया है कॉपी? हो गया सर। सर हो गया। हो गया सर। उन्होंने तो बीच में कॉपी नहीं किया होगा, छोड़ दिया होगा, है ना? चलो यस सर। कॉपी कर लीजिएगा उसको नोट्स में, ठीक है? यस सर। चलो लेट्स सी द क्वेश्चंस। इसमें से मान लो ए 1 2 3 4 है, आप समझना अच्छे से, ठीक है? बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है? अब रिलेशन आर डिफाइन किया, ध्यान देना। रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी, ध्यान दीजिएगा, सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। आप समझे क्या होगा बताओ? तो इस रिलेशन में क्या एलिमेंट यस आएगा सर। बोलो? 1,2, 1 2 2,3, 2 3, यस, 3 3,4, 4, यस। 4,5। चमका बस ना? आप यस समझे? सर। ये जो रिलेशन लिखा है, ये एक्चुअल में ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है? है सर। अरे ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। क्या हो गया? अरे यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है सर। यस सर। कॉपी करिए इसको। कॉपीड सर।
सब लोग कॉपी कर लिए? नो सर। यहाँ पे डोमेन क्या होगा बता देना मुझे। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, बता दो। डोमेन क्या है बताओ। 1, 2, 3, 4. 1,2,3,4 1, 2, 3, 4 है ना। और रेंज क्या है? 2, 3, 2, 3, 4, 5 इतना क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। कॉपी कर लिए? नो सर। बोलो बोलो बोलो, रब कॉपी कर लिए? देखो जो ट्रिगो का होमवर्क दिया है स्टेट बोर्ड से वो करते रहो, ठीक है। और जो मैं अभी आपको एनसीईआरटी से होमवर्क दूंगा ना, वो बिल्कुल सिंसियरली डेली होना चाहिए, जो होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। क्योंकि ये जब तक मैं बेसिक तैयार नहीं करूंगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ कोई भी चीज। रब करें इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि अगर n ऑफ a 2 है, ठीक है, और n ऑफ b 4 है, so how many relations can be defined from a to b? और जिनका स्टेट बोर्ड खत्म हो गया है वो मुझे सर फोन 2 कर raised लेना। to मैं 8 जिनका स्टेट बोर्ड खत्म हो गया है वो मुझे फोन कर लेना, मैं उनको बता दूंगा और क्या करना है, ठीक है। क्या कितना आएगा? 2 Sir, raised to 8 है ना? 2 raised कैसे? to 8 पहली बात तो a क्रॉस b का n निकाल लेंगे, कितना आ गया? 8 आ गया ना। और नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं? व्हाट इज नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल्स टू, बोलिए, नंबर ऑफ n into Power nb of A into सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, है ना। और जो क्या होता है मैंने बता रखा है ना आपको, 2 की पावर n ऑफ जो भी सबसेट, 2 की पावर 8। इतना क्लियर है क्या? यस सर। yes. रैप Copy, करें? sir. ठीक है। तो अपना जो होमवर्क रहेगा एनसीईआरटी से 2.1, 2.2 चैप्टर 1 का मिसलेनियस, और जिसको ट्रिगो में डाउट आ रहा है सॉल्व करते वक्त वो सिंसियरली अपने टारगेट 23 मैथ्स वाले ग्रुप पे
पूछते रहो, स्टेट बोर्ड वाला मैं सॉल्व करते रहूंगा ताकि क्लास के लिए कम डाउट बचे। ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. डोंट वेट कि एक दिन सर देंगे उस दिन हम डिस्कस करेंगे। आपका 10 डाउट है, आप आज ही 10 डाउट पूछ लो, ठीक है? ये आपको होमवर्क क्लियर है क्या? ये होमवर्क नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है जो मैं डिस्कस करूंगा। इतना क्लियर है? यस सर। सर पर इतना- 2.1 और 2.2 ना बस। और ऊपर का लिखा ना 1 पॉइंट मिसलेनियस, चैप्टर 1 का मिसलेनियस, ओके सर, ठीक है? ठीक है। चलो सर ट्रिगो भी करना है ना? ट्रिगो करते रहो, ट्रिगो करते रहो, वो अगले क्लास में डिस्कस करते रहो। पूरा वीक दिया है मैंने करने को। मैं फ्राइडे या सैटरडे किसी दिन बैठ जाऊंगा, लेकिन डाउट ग्रुप पे पूछते रहो, ठीक है? ओके सर। ओके सर।